महर्षि वेदव्यास ने जब जय नाम से काव्य ग्रंथ रचा तो उसके श्लोकों में वो सारी बातें समा गईं जो अब तक वेदों के ज्ञान में थी, या उनकी व्याख्या को समझने के लिए उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता था। इसके अलावा संसार के सारे रहस्य, उत्पत्ति और उसके विनाश का जो भी वर्णन अलग अलग ग्रंथों में कहीं था, महर्षि वेदव्यास ने उन सभी को अपने इस महान ग्रंथ में शामिल किया। भरत वंश के महान राजाओं का विस्तार से वर्णन होने के कारण यही जय काव्य आगे चलकर महाभारत कहलाया और इसकी सभी घटनाएं किसी न किसी तरह पूर्व काल में घटी हुई घटनाओं से जुड़ी जाती हैं। इस बात को समझने के लिए यही उदाहरण काफ़ी है कि जब उग्र शिवाजी ने नैमिषारण्य में तपस्या के लिए जुटे ऋषियों को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की तो इसके तमाम रहस्यों को देखते हुए ऋषिगण कई प्रश्न भी करने लगे। ये सभी प्रश्न बीते युग में घटी घटनाओं की ओर ले जाते थे। ऋषि उग्र शिवा ने बड़े ही मनोहर तरीके से हर प्रश्न का उत्तर दिया। ऋषियों ने पूछा, जन्मेजय ने किस क्रोध और शोक में आकर नागयज्ञ किया था? नागों को क्यों भस्म होना पड़ा था? राजा परीक्षित को तक्षक ने क्यों डसा? तब ऋषि उग्र शिवाजी ने एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर में उनसे जुड़ी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि नागों को भस्म होने का श्राप उनकी माता कद्रू ने दिया था। ये कथा सुनाकर अब उग्र शिवा ऋषि इस प्रसंग की ओर बढ़े कि राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु का क्या कारण था और उन्हें तक्षक ने क्यों डस लिया। ऋषि उग्र शिवा ने अब इस प्रसंग को बताना शुरू किया कि आखिर राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण क्या था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला, युधिष्ठिर राजा बने। युद्ध में पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया था। अगली पीढ़ी को बढ़ाने वाला अभिमन्यु का एकमात्र पुत्र ही जीवित रह गया। उसका भी जन्म बहुत संकटों के बाद हुआ था। कुरुवंश के परिक्षीण हो जाने के बाद बीच उनका जन्म हुआ, इसलिए वो परीक्षित कहलाए। दूसरा, जन्म के समय ही वो जीवन की कई कठिन परिस्थितियों और परीक्षाओं से गुजरे और जीवित रह गए, इसलिए भी उनका नाम परीक्षित हो गया। पांडवों ने श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद खुद भी राज्य आदि के भार का त्याग कर दिया और अभिमन्यु के इसी पुत्र कुमार परीक्षित को हर तरह दीक्षित शिक्षित पाकर उन्हें राज्य सौंप दिया। इस तरह पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित अब महाराजा हो गए और फिर धीरे धीरे सम्राट भी बन गए। वो प्रजापालक, न्यायप्रिय, सत्यवादी, सत्यप्रिय और यहाँ तक कि देवताओं के भी प्रिय थे। उन्होंने कुल गुरु कृपाचार्य से ही धनुर्वेद की शिक्षा ली, उनसे ही नीति भी पढ़े और उसी नीति का पालन करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। वो राजधर्म में कुशल थे, अर्थशास्त्र में निपुण थे। उनके राज्य में चोरी और लूट जैसे अपराध नहीं होते थे। गृहस्थ, सन्यासी, व्यापारी, संत उनके राज्य में सभी प्रसन्न थे। इतना कहकर गुस्सवाजी रुक गए। फिर बोले, ऋषिगणों, ये सब कुछ जन्मेजय के पूछने पर उनके मंत्रियों ने उन्हें बताया। तब जन्मेजय ने कहा, अपने महान पिता के विषय में मैं यह सब कुछ जानता हूँ। उनके प्रताप पर कोई संदेह नहीं। फिर भी मैं तो आप सभी बुद्धिमान सुधीजनों से उनकी मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। तब सभी मंत्री मौन होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक वृद्ध मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज जन्मेजय, आपके पिता परम प्रतापी और वीर थे। कुरुकुल के अन्य पूर्वज राजाओं और जैसे महाराज पांडु की ही तरह वो भी शिकार प्रेमी थे। एक बार वो शिकार खेलने के लिए ही निकले और बहुत दूर चले गए। उन्होंने एक हिरण पर निशाना साध रखा था, लेकिन हिरण कुलाचे भरता हुआ घने वन में ले गया और राज्य से दूर कर दिया। क्योंकि आपके पिता बूढ़े होने लगे थे और शिकार की दौड़ से थक भी गए,
उन्हें जोरों की भूख लगी और सूर्यदेव सिर की सीध पर ही थे। तेज धूप के कारण और थकान भूख से महाराज विकल होने लगे। प्रतापी महापुरुषों के लिए धीरज सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन महाराज परीक्षित थकान से अधीर होने लगे। इसी समय उन्हें जंगल में एक मुनि का आश्रम दिखा। वो वहां पहुंचे और मुनि के आश्रम में भोजन जल आदि को लेकर प्रश्न करने लगे। मुनि उस वक्त ध्यान अवस्था में थे और दूसरा उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया था। इधर जब मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो थकान से विकल और अधीर हुए महाराज क्रोधित होने लगे और मुनि का तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से वहीं पर एक मरे पड़े सांप को उठाकर उनके गले में डाल दिया। मुनि ने राजा के इस कृत्य का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप अपनी साधना में लगे रहे। राजा भी अपनी राजधानी लौट आए। उन मौन मुनि का नाम था ऋषि शमीक। ऋषि शमीक के पुत्र थे ऋषि श्रृंगी। वो भी पिता की तरह तेज व्रतधारी और बड़े तपस्वी थे। हालांकि वो क्रोध को नहीं जीत सके थे। उन्होंने जब अपने एक मित्र के मुख से ये सारा वृतांत सुना तो बड़े क्रोधित हुए और तुरंत ही हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उस दुष्ट को 7 दिन के भीतर ही तक्षक जलाकर भस्म कर देगा। ये श्राप देकर ऋषि श्रृंगी अपने पिता के पास पहुंचे और उनका हाल चाल लिया। इसी दौरान उन्होंने श्राप वाली बात भी पिता को बताई। तब ऋषि शमीक बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत ही आपके पिता, आपके महाराज परीक्षित के पास अपने एक शिष्य को भेजकर ये जानकारी दी और सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने आपके पिता को बचाने के लिए और भी प्रयोजन किए, लेकिन वो भी असफल रहे। जन्मेजय ने पूछा, उन्होंने मेरे पिता को बचाने के लिए क्या किया और वो असफल कैसे हुए? इस पर उस वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज जन्मेजय, जिस दिन श्राप का 7वां दिन था, तब तक्षक आपके पिता को डसने के लिए निकला। वो जब आ रहा था तो उसने मार्ग में कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को बहुत तेजी से हस्तिनापुर की ओर बढ़ते देखा। उसने अपना रूप बदला और उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं और इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ब्राह्मण ने कहा, आज तक्षक नाग जरूर ही राजा परीक्षित को डस कर भस्म कर देगा। मैं वहीं जा रहा हूँ। जैसे ही तक्षक अपना कार्य कर लेगा, मैं मंत्रों से राजा को जीवित कर दूंगा। अगर मैं समय पर पहुंच गया तब तो तक्षक उन्हें डस भी नहीं सकेगा। यह सब सुनकर तक्षक अपने असली रूप में सामने आया और बोला, महामुनि, मैं ही तक्षक हूँ। मेरे डसे हुए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वो तुरंत भस्म हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कहकर तक्षक ने वहीं खड़े एक पेड़ को डस लिया। तक्षक के ऐसा करते ही पेड़ भस्म हो गया। यह देखकर कश्यप ब्राह्मण ने विद्या के बल से उस पेड़ को उसी समय हरा भरा कर दिया। तक्षक ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गया। अब वो ब्राह्मण को तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने पूछा कि आप हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो वहां धन की इच्छा से जा रहा हूं। तब तक्षक नाग ने ब्राह्मण के सामने धन का अंबार लगा दिया और भय दिखाते हुए कहा कि इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। इसके बाद तक्षक छल से आया और आपके पिता सर्पदंश से मारे गए। जन्मेजय ने पूरी बात ध्यान से सुनी और दुखी हो गया। फिर भी उसने धीरज नहीं खोया और बोला, मंत्रीवर, आपने जो वृक्ष के भस्म होने और फिर हरा भरा हो जाने की कथा सुनाई, बड़े आश्चर्य की बात है। क्या इन पर विश्वास करने के लिए कोई साक्ष्य है? इसे कैसे माना जाए? तब मंत्री ने कहा, जिस वक्त तक्षक उस पेड़ के नीचे
ब्राह्मण कश्यप से बात कर रहा था, उसी पेड़ पर एक व्यक्ति सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा था। तक्षक के डर से ही वो भी भस्म हो गया। फिर जब कश्यप ने पेड़ को हरा भरा किया तो वो भी जीवित होकर स्वस्थ हो गया। ये बात ना तक्षक को पता चली और ना ही कश्यप ब्राह्मण को, लेकिन उन दोनों की सभी बातें उसने सुनी थी। इसलिए वो राजधानी आया और हमें इस पूरे वृतांत की जानकारी दी। ये आपके पिता की मृत्यु का कारण था जो हमने आपको बताया। साथ ही ये भी क्यों आपके पिता सावधान होने के बाद भी नहीं बच पाए। इसलिए अब आप वही करें जो उचित हो और जो अपराधी उसे जैसा दंड सही हो वो देकर दंडित कीजिए। जन्मेजय ने इस पूरे वृत्तांत को सुना और शोक क्रोध से भरी वाणी में बोला, ऋषि उत्तंग सही कहते हैं, तक्षक ही इस पाप और दंड का अधिकारी है। उसने हाथ में जल लिया और संकल्पित होकर कहने लगा, तक्षक ही मेरे पिता का दोषी है। ऋषि शंगी का श्राप तो बहाना भर था, लेकिन तक्षक ने कश्यप ब्राह्मण को लौटाकर उसे जबरन सफल बनाया। वो चाहता तो श्राप के अनुसार मेरे पिता को डस लेता और फिर ब्राह्मण अपनी विद्या से उन्हें जीवित कर देते। इस तरह दोनों बातें सही हो जाती, लेकिन तक्षक ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए मैं तक्षक से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। उग्रश्रवाजी ने ये कथा सुनाकर ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, राजा जन्मेजय के इस संकल्प के बाद धरा पर भूचाल सा आ गया। जन्मेजय ने अपने पुरोहितों और ऋत्विजों मुनियों को बुलाकर उनसे अपने मन की बात कही और पूछा, क्या आप ऐसा कोई होम, कोई कर्म जानते हैं जिसे तक्षक को धधकती आग में भस्म किया जा सके। तब ऋत्विजों ने जन्मेजय को बताया कि महाराज, पुराणों में पहले से ही ऐसे यज्ञ का वर्णन हो चुका है। देवताओं ने पहले से ही एक ऐसे यज्ञ का विधान रच रखा है जिसके होता आप ही बनेंगे। यह आपके द्वारा ही होना तय था। फिर पुरोहित ने जन्मेजय को वो कथा सुनाई जिनमें नाव की उनकी ही माता से श्राप मिला था। ऋतुजों की ये बातें सुनकर जन्मेजय को अपना सर्प यज्ञ का निर्णय ठीक ही लगने लगा। अब यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञशाला बनी, यज्ञ मंडप तैयार हुए। जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए और इसी समय एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ मंडप के लिए वेदी बनाते हुए एक बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय पर इस यज्ञ मंडप के मापने की क्रिया शुरू हुई उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह बात सुनी तो द्वारपालों से ये कह दिया कि बिना मुझे सूचना दिए और आज्ञा लिए कोई बाहरी मनुष्य यज्ञ मंडप न आने पाए। इस तरह जन्मेजय का सर्प यज्ञ शुरू हो गया, जिसमें नाग माता कद्दू से श्रापित कई सर्प आकर गिरने लगे और भस्म हो गए। सर्प यज्ञ में च्यवनवंशी चंड भार्गव थे। कौस, उगदाता, जैमिनी ऋषि, ब्रह्मा, साथ ही शारंगरव और पिंगल ऊर्ध्वरयु थे। पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक ऋषि, अरुणी, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि उनके सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते और भस्म हो जाते। सर्पों की चर्बी और मैदे के जलने से चारों ओर तीखी दुर्गंध उठने लगी। सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। ऋतिजों का आंखें तीखे धुएं से लाल हो गईं। वे काले वस्त्र पहनकर मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति दे रहे थे। जैसे जैसे आहुति होती थी, सर्प तड़पते उछलते पूंछ और फनों में
एक दूसरे को लपेटते हुए अग्नि की ओर खींचने लगे। कुछ बड़े सर्प भारी सांस लेकर खुद रोकने की कोशिश करते, लेकिन सब व्यर्थ। सफ़ेद, काले, पीले, लाल, चमकीले हर तरह के सर्प आग के मुंह में गिरने लगे और भस्म होने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे और कोई कोई तो गाय के कान जितने ही छोटे। कुछ बूढ़े, कुछ नौजवान, सभी गिरने लगे। कुछ बाल सर्प तो ऊपर ही ऊपर कुंड की गर्मी से भस्म हो गए। तक्षक ने ये सब देखा और सुना तो घबराकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। बोला, मैं अपराधी हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है, इसलिए निश्चिंत रहो और दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आराम से इंद्र भवन में ही रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है विकास पौरवाल, और ये कहानी उन्होंने बहुत ही मेहनत से ढूंढकर हमारे लिए लाए हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ मेरे चैनल स्टोरीज पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। धन्यवाद।